उमर अब्दुल्ला ने कल आप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लीडर इक़्तिदार से बाहर होगा, जो सरकार का हिस्सा नहीं होगा, वो गुल बानिहाल की डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं और अपना हक छीनना भी जानते हैं। नेशनल कांग्रेस के लीडर ये तक कह रहे हैं कि अगर हम इस बार हार गए, हम सियासत से जो है किनाराकशी कर देंगे। नहीं, उनको पहले ही कर देनी चाहिए। 8 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनको लग नहीं रहा है कि ये लोगों का जो एक सैलाब है, उनको तो पहले ही पता होना चाहिए कि होने क्या वाला है। मुझे लगता है उनको 8 तारीख का इंतजार ना करना चाहिए, उनको पहले ही अपने सियासत से इस्तीफा दे देना। लेकिन उमर साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको पहले अपनी कुर्सी की ध्यान देना चाहिए, अपनी सीट पे ध्यान देना चाहिए। अभी हुकूमत तो बात की बात है, वो देखी जाएगी 8 तारीख के बाद कौन हुकूमत बनाता है और कौन नहीं बनाता है। फिलहाल उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपना वजूद कहीं खो ना जाए। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। ये लिख के ले लो मेरे से, मैं दावा से कहता हूँ। सुलेमानी ने यह भी कहा कि नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर को दफा 317 पेन से हटाया। यहाँ पर बेरोजगारी आम हो गई। वो जम्मू कश्मीर की बात को छोड़े, उसने जो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी को बर्बाद किया है, हमें लगता है कि 50 साल लगेंगे उसको सुधारने में। आप लोगों से टोपी उतार कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे मेरी इज्जत रख लेना इस बार। उसने अगर लोगों की इज्जत रखी होगी तो ही लोग उसकी इज्जत रखेंगे ना। आज ही इम्तियाज अहमद शान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, आपने आज दाड़म का दौरा किया, लोग जोगदार जोर आपके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन विकार सुलेमानी कह रहे हैं 8 तारीख को इन तमाम पार्टियों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। वो सपने देख रहा है और मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल जीत होगी। कम से कम 20 हज़ारों से इंशाल्लाह इस गरीब आवाम की जीत होगी। उमर अब्दुल्ला ने कल आप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लीडर इक़्तिदार से बाहर होगा, जो सरकार का हिस्सा नहीं होगा, वो गुल बानिहाल की डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं और अपना हक छीनना भी जानते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव इस इलाके का होगा, वो अपना हक लेना भी जानता है। लेकिन उमर साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको पहले अपनी कुर्सी की ध्यान देना चाहिए, अपनी सीट पे ध्यान देना चाहिए। अभी हुकूमत तो बात की बात है, वो देखी जाएगी 8 तारीख के बाद कौन हुकूमत बनाता है और कौन नहीं बनाता है। फिलहाल उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपना वजूद कहीं खो ना जाए। उनने ये भी कहा कि गूल को वही टूरिज्म के नक्शे पर ला सकता है जो सरकार में होगा, हम ही ला सकते हैं। अगर एमएलए यहाँ खाली जीता वो सत्ता से बाहर है, वो नहीं ला सकता है। एमएलए इंशाल्लाह कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। ये लिख के ले लो मेरे से, मैं दावा से कहता हूँ। विकार सुलेमानी ने यह भी कहा कि नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर को दफा 317 पेन से हटाया। यहाँ पर बेरोजगारी आम हो गई। वो जम्मू कश्मीर की बात को छोड़े, उसने जो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी को बर्बाद किया है, हमें लगता है कि 50 साल लगेंगे उसको सुधारने में। आपको लगता है कि इस बार जो है लोग आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पार्टी हर कोई जो है वो दावा कर रही है, जीत का दावा कर रही है। नेशनल कांफ्रेंस के लीडर ये तक कह रहे हैं कि अगर हम इस बार हार गए, हम सियासत से जो है किनाराकशी कर देंगे। नहीं, उनको पहले ही कर देनी चाहिए। 8 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनको लग नहीं रहा है कि ये लोगों का जो एक सैलाब है, उनको तो पहले ही पता होना चाहिए कि होने क्या वाला है। मुझे लगता है उनको 8 तारीख का इंतजार ना करना चाहिए, उनको पहले ही अपने सियासत से इस्तीफा दे देना। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सरकार जो है इस बार नेशनल कांफ्रेंस की बनने जा रही है, तो यहाँ के लोगों को सोच समझ वोट डालेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं दावा से कहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी सीट पे ध्यान देना चाहिए, कहीं वो अपनी सीट ना हार जाए वहाँ से। जो वहाँ के हालात, ऐसा क्यों लगता है उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार रहे हैं? क्योंकि आज सोशल मीडिया आप भी देख रहे हो ना, वहाँ पे क्या हालात है, आप देख रहे हो। उमर अब्दुल्ला लोगों से टोपी उतार कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे मेरी इज्जत रख लेना इस बार। उसने अगर लोगों की इज्जत रखी होगी तो ही लोग उसकी इज्जत रखेंगे ना। उनको पोटा याद है, उनको 2008 से 2014 का पीरियड याद है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जो किया है वो लोगों के सामने, इसलिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। आखिरी सवाल आपसे शान साहब, आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि पीडीपी इतनी सीटें जीतने में कामयाब होगी कि वो सरकार का हिस्सा बन? वो आने वाला वक्त आपको बताएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी और इंशाल्लाह इस गरीब लोगों के काम करेगी, गरीब आवाम का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने नेशनल कांफ्रेंस, इस तरह हम बात करें कांग्रेस की, नेशनल कांफ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोटा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को याद है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने भी जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं की है। खासकर विकार सुलेमानी ने बानिहाल असेंबली हल्के में 7 साल यानी 7.5 साल के दौर इक़्तिदार में क्या कुछ किया वो भी लोगों को याद है। इम्तियाज शाह ने यह भी कहा कि लोगों ने जो अपना मन बना लिया है, हम जो है 20,000 की ज़्यादा की लीड से जो है वो इस बार यहाँ से जीत हासिल करेंगे।
करेंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि जब 18 तारीख को यहाँ पर जो है वो वोटिंग होगी, कितने % वोट जो है यहाँ पर लोग पोल करते हैं, और उसके बाद 8 तारीख को जब नताइज मंजर यहाँ पर आएंगे तो तब पता चलेगा क्या गोल पानियाल असेंबली हल्के में इस बार जो है बदलाव होगा। विकास उस्मानी जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए, सज्जाद शाहीन जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए, या फिर गोल पानियाल के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि वो हाजी इम्तियाज अहमद शान को जो है वो यहाँ से असेंबली में भेजेंगे। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।